क्लास 12th अकाउंट का एक चैप्टर है जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम लोग डिस्कस किए थे। इसी का अब आगे क्लास हम लोग देखेंगे और आज का जो हमारा क्लास है वो सेट नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि वर्ष में कमाया लाभ 4,000 रुपया हो तथा लेनदारों में 1,000 रुपया की वृद्धि हो, यहाँ पे जो है ये 1,000 रुपया है, तो संचालन से रोककर कितना होगा? 5,000 रुपया, 3,000, 4,000 या 1,000? तो इसे कैसे करेंगे वो समझिएगा। प्रॉफिट हमारा दिया है 4,000 रुपया और लेनदारों में वृद्धि हो रहा है 1,000 का, तो 4,000 और ये 1,000 इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5,000 रुपया, जो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो देख लीजिए 5,000 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पूर्वदत्त व्ययों की राशि में वृद्धि है, रोकर में कमी, रोकर में वृद्धि, दोनों या कोई नहीं। इसे रोकर में कमी कहते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देनदारों की राशि में कमी से रोकर में परिवर्तन होगा, कमी होगा, वृद्धि होगा, दोनों या रोकर में परिवर्तन नहीं होगा। बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि वर्ष का शुद्ध लाभ 5,000 रुपया हो तथा चालू संपत्ति में वृद्धि 2,000 तथा कमी 1,000 रुपया हो तो संचालन से लाभ कितना होगा? 4,000, 5,000, 6,000 या 7,000? बताइए कौन सा हो जाएगा? इसको समझते हैं पहले हम लोग। प्रॉफिट जो दिया है, नेट प्रॉफिट, वो हमारा दिया है 5,000 और चालू संपत्ति में वृद्धि जो है वो हमारा दिया है 2,000। तो नेट प्रॉफिट में हम लोग चालू संपत्ति में जो वृद्धि होता है उससे हम लोग क्या करते हैं? माइनस। तो ये जो 5,000 रुपया दिया है इसमें से आप क्या कर लिए? 2,000 माइनस। फिर आगे लिखा है चालू संपत्ति में कमी 1,000, तो करेंट एसेट्स में जो कमी होता है उसे हम ऐड करते हैं, तो इसमें प्लस 1,000 कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? टोटल हमारा हो जाएगा इसका 4,000। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ब्याज भुगतान दर्शाता है परिचालन क्रियाओं में, विनियोजन क्रियाओं में, वित्तीय क्रियाओं में या सभी में। तो ब्याज भुगतान को हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन रोकर बहिर्वाह नहीं है? लेनदारों में वृद्धि, स्कंद में वृद्धि, पूर्वदत्त में वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेनदारों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस लेन देन से रोकर प्रवाह होगा? बैंक में 10,000 रुपये जमा किए, बैंक से 13,400 रुपये का आहरण किया, 74,000 पुस्तक मूल्य की मशीनरी को 9,000 रुपये घाटे पर बेचा, या यह सभी स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा लेन देन रोकर का प्रवाह होगा। तो बताइए इन चारों में से जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन एक गैर रोकर मद नहीं है? नगद विक्रय, हराश्य, ख्याति का अपलेखन या अप्राप्त ऋणों के लिए प्रावधान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नगद विक्रय। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस लेन देन से रोकर प्रवाह होगा? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, रोकर प्रवाह विवरण ज्ञात कीजिए। ओपनिंग बैलेंस 2,50,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,40,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 30,000। चारों ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा दिया है 1,20,000, सेकेंड 1,40,000, थर्ड 2,40,000, फोर्थ 20,000। तो इसे कैसे सॉल्व कर देंगे वो देखिए। सबसे पहले जो हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया है 2,50,000, इसमें आप क्या कर लीजिए, ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग दिया है इसको ऐड करिए।
तो 2,50,000 में 30,000 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2,80,000। इस 2,80,000 में से ये जो क्लोजिंग बैलेंस आपका दिया हुआ है 1,40,000, इसको आप माइनस कर दीजिए। तो 2,80,000 माइनस 1,40,000, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,40,000, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र तैयार किया जाता है चिट्ठों से, लाभ हानि विवरण पत्र से, अतिरिक्त सूचनाओं से या इन सभी से। तो रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते समय इन सभी का मदद लेना होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 12, रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है लेखांकन के उपार्जन के आधार पर, लेखांकन के रोकड़ के आधार पर, या क तथा ख दोनों के आधार पर, या कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा लेखांकन के रोकड़ के आधार पर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13, किसी व्यवसाय में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य का आगमन एवं बहिर्गमन क्या कहलाता है? रोकड़ का गमन, रोकड़ का चलन, रोकड़ का प्रवाह, या कोई नहीं। इसे रोकड़ का प्रवाह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 14, जब रोकड़ में व्यापारिक सौदों के कारण कमी होती है तो इसे क्या कहते हैं? रोकड़ का अंतर्गमन, रोकड़ का बहिर्गमन, रोकड़ का गमन, या रोकड़ का चलन। इसे रोकड़ का बहिर्गमन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, यदि वर्ष का शुद्ध लाभ 6,000 रुपया है और प्रारंभिक व अंतिम रहतिया 1,000 तथा 2,000 है तो संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह कितना होगा? 5,000, 7,000, 6,000 या 9,000। बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन? तो इसके लिए हमें सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं सवाल कैसे होगा। सबसे पहले हमारा दिया है नेट प्रॉफिट 6,000 रुपया, फिर लिखा है प्रारंभिक जो रहतिया है वो हमारा कितना दिया है? 1,000। तो इस 6,000 में से जो हमारा प्रारंभिक रहतिया 1,000 दिया है इसे हम ऐड करेंगे। तो 6,000 रुपया और 1,000 इन दोनों का आप ऐड कर दीजिए तो हमारा हो जाएगा 7,000 रुपया। इसमें से अंतिम रहतिया 2,000 दिया है तो 7,000 में से 2,000 को माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 5,000 रुपया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, यदि वर्ष का शुद्ध लाभ 70,000 रुपया है, वर्ष के दौरान प्राप्त विपत्र 10,000 रुपया से कम हो गए तो संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह कितना होगा? नेट प्रॉफिट हमारा 70,000 है और BR जो है वो 10,000, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो ऐड करने पे आ जाएगा 80,000, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ अंतर प्रवाह नहीं है? देनदारों में कमी, अंशों का निर्गमन, लेनदारों में कमी, या अस्थायी संपत्तियों की बिक्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, लेनदारों में कमी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ बहिर्वाह नहीं है? व्यापारिक देय, व्यापारिक प्राप्ति, रहतिया में वृद्धि, या पुरोदत्त व्ययों में वृद्धि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्यापारिक देय। क्वेश्चन नंबर 19, रोकड़ बहिर्वाह है लाभांश का भुगतान, अंशों का शोधन, ब्याज का भुगतान, या ये सभी। ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 20, यदि प्रारंभिक देनदार 50,000 रुपया है, अंतिम देनदार 1,00,000 रुपया है तथा शुद्ध लाभ 2,50,000 है तो संचालन गतिविधि से रोकड़ प्रवाह कितना होगा? तो देखिए जरा इसमें नेट प्रॉफिट कितना दिया हमारा 2,50,000 और ओपनिंग डेटर हमारा है 50,000। तो नेट प्रॉफिट 2,50,000, ओपनिंग डेटर 50,000, इन दोनों को आप ऐड करिए तो ऐड करने पे कितना आएगा बताइए? 3,00,000 रुपया। इसमें से क्लोजिंग डेटर को माइनस किया जाता है तो क्लोजिंग डेटर हमारा 1,00,000 रुपया है तो 3,00,000 में से 1,00,000 माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 2,00,000 रुपया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।